हेलो एंड वेलकम। आप में से बहुत सारे बच्चे जो मुझे यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते थे कि सब इंस्पेक्टर का फाइनली एग्ज़ाम आ गया है, 2 दिन रह गए, हमने दिन रात एक करा है, हमने पढ़ा है, बहुत मेहनतें की हैं, अब हमें डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें हमसे रह भी गई हैं। तो मैं आपसे आज मिलाना चाहता हूँ हमारे वसीम भट्टी सर से, जो सब इंस्पेक्टर हैं। इनकी लाइफ भी आप सुनेंगे, इनका स्ट्रगल सुनेंगे और मोटिवेशन लेंगे। जब आप इनको यूनिफॉर्म में देखेंगे, आपको फील होगा कि काश मैं भी होता, और आप होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत जल्दी आप सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। तो मैं सर को बोलूँगा कि अपने गोल्डन वर्ड्स बताएं हमारे बच्चों को, यूट्यूबर वालों को भी, और जो क्लास में है इनको भी। देखो, पहली बात तो ये मैंने कभी स्टूडेंट्स के सामने ऐसे बोला नहीं है कभी। थोड़ा मैं अब अपने आप को स्टूडेंट ही लग रहा हूँ कि मैं मुझे अपना वक्त याद आ गया मुझे। तो अभी भी देखो, शायद मैं शिवरिंग कर रहा हूँ। वरना मेरे सामने बाहर कहीं मॉब वो 500 बंद होंगी तो वहां भी नहीं डरूंगा। बट यहाँ देखो, थोड़ा ऐसे लग रहा, पता नहीं क्या बोलूँगा क्या नहीं। तो कोई बात नहीं। ये हमारा जुगनू भी है, और महीने बाद इससे भी देना है। ये कहीं लगता है पीछे, आप तो कहाँ पे? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो तो आपको मैं बताऊं कि मैंने बीटेक की, और आशिक सर जो है मेरे मामा हैं। ये मैं उम्र में इनसे बड़ा हूँ, बट हमने बीटेक इकट्ठे किया, वहाँ ये मेरे जूनियर थे। तो 2014 में मैंने बीटेक किया है बीजीएसयू से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी मेरी ब्रांच। तो तब शौक था मुझे कि मैं बेल्ट फोर्स में जाऊँ, बट मैंने कभी पुलिस का कभी नहीं सोचा था मैंने। तो फिर 2014 के बाद मैं जेनेसिस में पढ़ा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, कोई 2-3 महीने के लिए पढ़ा होऊंगा। यहाँ थोड़ा सा बेसिक ठीक किया मैंने अपना। तो कुछ पता नहीं चला कि क्या पढ़ा क्या नहीं, कोई पता नहीं मुझे। फिर मैं दिल्ली चला गया, तो वहाँ मैंने यूपीएससी की वाजीराम से कोचिंग ली मैंने। अब सबसे बड़ी बात हूँ मैं आपको, मैं वाजीराम यहाँ से सोच के गया हूँ, बट मैं वहाँ वाजीराव में गया हूँ, वाजीराम में पहुँचा ही नहीं हूँ मैं। तो वो इतना बड़ा मेरे लिए मतलब झटका था। ना उसमें टीचर्स थे उतने अच्छे ना कुछ। अब मैंने पैसा भी खर्चा था, तो मेरे फैमिली को नहीं पता है कि वाजी राम क्या है तो वाजी राव क्या है, क्या है यूपीएससी तो क्या किया है, जेकेपीएससी कुछ पता नहीं था। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया, फिर मैंने यूट्यूब से आगे पीछे से पढ़ना शुरू किया मैंने। तो फिर 2017 के एंडिंग में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हुए, तो मैं वापस आ गया घर पे। फिर ये एग्ज़ाम निकला, तो जब इसका फॉर्म भरा मैंने मैंने उसी टाइम सोचा था कि ये एग्ज़ाम मैं निकाल दूंगा मैं। अब हमारे टाइम आपको एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यह है कि अब ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू नहीं है अब। हमारे टाइम इंटरव्यू होता था। तो अब एक बात ऐसी है कि सब सोचते हैं कि इंटरव्यू में पता नहीं पैसा चलता है, पैसा लेते हैं। तो मैंने भी यही सोचा अपने टाइम पे। तो बट मुझे ना किसी ने अप्रोच किया ना मैंने किसी को किया। बट मैंने अपनी जगह यही सोचा था कि जो कुछ करना है रिटर्न में ही करना है, क्योंकि मुझे पता था मेरा फिजिकल ठीक है। फिजिकल में स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स में था, मैं नेशनल प्लेयर हूँ क्रिकेट का। तो मुझे पता था वो मैं निकाल ही दूंगा। फिर तो अब ना रिटर्न में मेरे को 92 मार्क्स है मेरे। और आप यकीन मानोगे, मेरे 6.5 नंबर हैं 15 में से, इंटरव्यू में से 15 में से सिर्फ 6.5 नंबर है। तो वो बेंच मार्क मार्क्स हैं, जो अपियर होगा उसको ही मिल रहे हैं। तो अगर मेरे रिटर्न में मार्क्स नहीं होते तो मैं बाहर हो गया होता। तो 72 कट गया था हमारे टाइम पे। अब अभी तो ना आपको इंटरव्यू है ना कुछ है, और ये तो है ही क्वालिफाइंग है। तो सिर्फ सारी बात है रिटर्न पे। तो रिटर्न की अगर मैं आपको, अब देखो मुझे 19 के बाद मैंने छोड़ दिया है, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ चल रही है पढ़ाई। अब नए टिट बिट्स होंगे, बहुत कुछ है मार्केट में, आपके पास नए हज़ारों रिसोर्सेज होंगे। लेकिन मैं अपने वक्त की बताऊंगा, मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना, तो मैंने ये सोचा था कि यार कोई ऐसी चीज़ ना हो जो सबने पढ़ी हो और मैंने ना पढ़ी हो। क्योंकि जो सबने पढ़ी होगी तो मैं रेस में पहले ही पीछे हो जाऊंगा सबसे। तो एटलीस्ट वो चीज़ मैंने पढ़ी हो जो सबको आती हो। अब उस टाइम जो मैंने सोचा, जो मतलब मैंने सिर्फ 11 दिन सब इंस्पेक्टर पढ़ के निकाला। मैंने इसके लिए पीछे से नहीं प्रिपेयर कर रहा था। मेरा यूपीएससी का था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुई, मैं घर आ गया। मैंने आके नायब तहसीलदार का पेपर दिया, मेरे 82 मार्क्स थे, 94 का कट गया था, नहीं हुआ। तो वहां से मैंने देखा यार इसमें जेके का करंट अफेयर पूछते हैं, जेके
अपनी स्टेट का पूछते हैं, जैसे लेक्स ये सब कुछ पूछते हैं, इकोसिस्टम, वेटलैंड या कुछ ही पावर प्रोजेक्ट्स है, तो मुझे अपनी स्टेट का नहीं पता था। भले ही मुझे वर्ल्ड का पता हो, इंडिया का पता हो, बट मुझे अपनी स्टेट्स का कुछ पता नहीं था। फिर मैंने सोचा यार ये ना हो जो सबको आता है मुझे वही नहीं आता, मैं पहले ही पीछे हूँ। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मेरे टाइम पे, जो उस टाइम की बात बता रहा हूँ, इस टाइम तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इनका, मैं हर तीसरा बंदा मुझे इन्हीं का नाम लेता है, कहता है यार जॉब्स अड्डा में, मैं जॉब्स अड्डा में पढ़ता हूँ, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये मतलब मैं अपने जो मेरे, क्योंकि मुझे बड़े लोग पूछते हैं कि सर आपने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से कोचिंग लिया है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप कहाँ से पढ़ रहे हो, वो इन्हीं का नाम लेते हैं, हर दूसरे से 5 में से 3 बंदा इनका नाम लेगा। तो अब क्या हुआ तब कि मैंने सबसे पहले उठाई अरिहंत। अरिहंत में अभी भी शायद आती होगी, या उस टाइम एक और थी विशाल बुक आती थी। तो उसमें क्या था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे बहुत सारे। अब देखो आप में से आप लोग तो डेडिकेटेड हो, सब यहाँ तैयारी कर रहे हो, आपका मतलब गोल है तभी आप लोग यहाँ आए हो। अब बहुत सारे ऐसे, मेरे टाइम पे 80,000 फॉर्म लगे थे, उसमें से 80,000 में से हार्डली 20,000 तक बच्चे होंगे जो मतलब सीरियस होंगे। लेकिन वो जो अरिहंत की, वो विशाल की बुक थी ना, वो सब ने खरीदी थी, पूरी दुनिया ने खरीदी थी वो। इसलिए आप सब ने वो वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, वो सबको आने चाहिए, क्योंकि वो सब ने पढ़े होंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद आपके जैसे अब यहाँ की टेस्ट सीरीज होगी, ये आपने तो पढ़ी है, जो जो यहाँ नहीं भी आते हैं ना, वो भी आगे पीछे से लेके पढ़ रहे होंगे। तो ये वाली चीजें आप सबको सबको आनी चाहिए। उसके बाद बचता है बाकी चीजें, वो आपने देखनी है, सारा करके जाना है। अपनी तरफ से आपको कोई बचना नहीं चाहिए कि यार मैंने ये करना था या वो करना था, ये रह गया वो वह रह गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से आप पूरी जान मारो। तो उसके बाद का अगर आपने कुछ पूछना है तो वो मैं बताता हूँ कि इसके पुलिस में जाने के बाद की कैसी लाइफ है। तो बाकी ये इतना ही है। तो फिर मेरा हुआ था तो हो गया ऊपर वाले की, हम 5 लड़के थे, दोस्त थे 5, हम पांचों का हो गया, हम पांचों ने इकट्ठे मेहनत की थी, हम पांचों का हो गया। तो ये है कि हमें जब एग्जाम दे के मैं निकला था, मैं एग्जाम दे के इतना डर गया था, मैंने बोला यार इतना इजी क्वेश्चन है, इसका कट ऑफ 100 प्लस जाएगा, हम तो बाहर हो गए। मेरे उसी टाइम मुझे पता था मेरे 95 और 100 के बीच आ रहे हैं। और हर बच्चे के साथ होता है, एक दो तीन क्वेश्चन उसके आते हुए गलत हो जाते हैं, वो वहाँ पे एग्जामिनर बोलेगा यार नहीं ये हो जाएगा, आप इसको काट के ये कर दो, व्हाइटनिंग लगा दो, पर वो फिर वो गलत ही हो जाता है, वो नहीं गिना जाता। तो फिर भी हमारा जब, लेकिन बाहर आके मैंने लाइफ में पहली बार, वरना मैंने आज तक कभी पेपर डिस्कस नहीं किया, किसी से नहीं पूछा तेरा कैसा हुआ है, वो मैंने पहली बार आके लड़कों के पास खड़ा हुआ जब वो डिस्कस कर रहे थे, वो कहता यार ये केएस के लेवल का पेपर डाल दिया, टफ डाल दिया। जब उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, हार्डेस्ट बोन का था, कि कौन सी होती है, कोई स्कल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फिर मैंने वहीं से लगा लिया अंदाजा कि नहीं मैं अब ठीक हूँ, मैं मेरा पेपर ठीक हुआ है। तो वो बात है कि, और एक चीज और मैं बताता हूँ, शायद अब तो आपको गाइडेंस है, साइंस भी आप लोग पढ़ रहे हो ना साथ में, वो भी पढ़ रहे हैं ना, ये जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वो चीजें बायो, तो वो भी करनी है। लेकिन अब ये है कि ऐसा ना पढ़ के जाओ कि वहां जाके बोलो यार पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा ये क्या था, फंस गए हम किसमें, ऑप्शन कोई कोई तो था। तो जितना पढ़ो ना उसको रिवाइज करके जाओ, चाहे पूरा मत पढ़ो। मेरे साथ में, मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि दो जो मेरे साथ थे ना दोस्त मेरे, उनमें से एक मैथ में इतना वीक था, उसने मैथ देखा भी नहीं, फिर भी उसने पेपर निकाला, उसने मैथ का क्वेश्चन टच भी नहीं किया उसने। तो इसलिए ये है कि आपको जितना आता है उसको रिवाइज करो। और वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट आपको आगे पीछे से जो एग्जाम्स है ना, जो टेस्ट सीरीज होती है, वो मटेरियल भी लाओ, वो मटेरियल भी लाओ, तो वो भी देखो। और हाँ, जैसे इनकी अपनी भी है ये, तो ये भी देखो। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, अब तो 2 दिन बच गई है। तो ये है जेके पुलिस, ये तो ये टेस्ट सीरीज 73 टेस्ट है, और ऑल इंडिया रैंकिंग का शो होगा ये टेस्ट पूरा बना। बच्चों ने बहुत काम किया, मगर अभी करें ना ना, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, जो आप पढ़ोगे ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये बात। अब मैं क्या बोलूँ, अब मेरी खुद की सिस्टर है, वो एमबीबीएस कर रही है, वो 3 साल तक उसने कभी टेस्ट सीरीज नहीं की। उसने जब लास्ट जब टेस्ट सीरीज में ज्वाइन की ना, मैंने बोला तो इतना पढ़ती है, एक बार प्रैक्टिस तो कर, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होगा ना वो कभी नहीं भूलता आदमी को। जो आप एक बार गलत करोगे, फिर चेक करोगे ना यार इसमें ये गलत किया, वो नहीं कभी भूलेगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत मस्त है। इस टाइम तो मैं बोल रहा हूँ अब नया कुछ मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसी को कैरी ऑन करो, उसी को रिवाइज करो। एक किताब को, एक ही सब्जेक्ट है ना, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, हाँ, तो अब पॉलिटी की अब 10 किताबें लो, अलग अलग सोर्सेज को रेफर करने से एक ही किताब पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ लो,
वो बहुत सही है। लेकिन आप 10 जगह इधर भी देखोगे उधर भी देखोगे तो वो फिर आदमी को खुद ही अपने लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, अपने लिए प्रॉब्लम है। तो बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। पढ़ो, यही टाइम है, सारे काम कर लो। ये सारे काम बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई अभी हो सकती है। अब मैं खुद केएस मेंस 2 बार मैंने निकाला है, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। शायद अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं निकालता, लेकिन अब ना, मैं जा ही नहीं, मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ उस चीज़ को। इसलिए अभी आप लोगों के पास टाइम है तो अपना पूरा जी जान से लगाओ। ये जो नए बच्चे नोट बनाएंगे किताब पढ़े, किस चीज़ के? ये जो नए जब हम क्लास में लिखाते हैं ना, हाँ, कभी कभी बच्चे नोट बनाते नहीं है, लिखते नहीं। ना नोट्स अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ का बात ही अलग है। अपनी हाथ से लिखी हुई आपको इमेज बनेगी, जो प्रिंटेड होगी उसकी कभी इमेज नहीं बनेगी। आप अपना हाथ से लिखो, आपको मेमोराइज भी करोगे ना कि हाँ वो लेफ्ट पेज पे लिखा हुआ था कोई टॉपिक, वो आपको याद आ जाएगा। लेकिन जो प्रिंटेड है वो याद नहीं कभी आएगा, क्योंकि बंदे को अपने डिपार्टमेंट में जब ये लगेंगे तो चैट निकाल पाएंगे ना किसी उससे भी नहीं, थोड़ा मोटिवेट है, चैट निकाल। हाँ क्यों नहीं, नहीं वाह, कन्वर्सेशन तो चलो नहीं, वो प्राइवेसी ब्रीच है, प्राइवेसी हो जाएगा, बट पता तो चल जाता है हमें कि किसका क्या चल रहा है। क्या चल तो रहा है? बाकी पुलिस की ऐसे मैं अपनी तरफ से लाइफ बताऊं तो बहुत अच्छी भी है। एस्पेक्ट्स हैं, आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है, सेट शेड्यूल नहीं है कि आपको सुबह 10 बजे जाना है, 8 बजे शाम को 5 बजे वापस आना है, या आज छुट्टी है तो आपको भी छुट्टी है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देखो, एक बच्चा पैदा होगा, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर होगी पुलिस स्टेशन में, फिर पूरी लाइफ चलेगी, आपकी जॉब लगेगी, आपकी वेरिफिकेशन पुलिस में होगी, सब कुछ पुलिस में होगा। जब एंड पे बंदा मरता है तो डेथ सर्टिफिकेट भी पुलिस ही इशू होती है। अब मतलब हमें हर डिपार्ट, बिजली नहीं आ रही है तो लोग एजुटेशन करेंगे तो पुलिस आएगी, पानी नहीं आ रही है तो पुलिस आएगी, कुछ भी काम देख लो, रोड बनी है नहीं है वहाँ पंगा, लोग रोड पे आएंगे तो हम आएंगे, प्यार मोहब्बत का मसला। हर चीज़ में हम ही इन्वॉल्व हैं। अब लेकिन यह है कि हमारे खुद पे जब मेरे घर पे प्रॉब्लम होगी ना, मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या पता उस टाइम मैं कहाँ पे फंसाऊंगा, क्या पता मैं किसी केस के चक्कर में कोर्ट में हूँ, क्या पता मैं अनंतनाग में हूँ, कश्मीर में गया हूँ। वो हमारा खुद की लाइफ नहीं है। बाकी हमारे हमारे नाम पे हमारी पेरेंट्स, हमारी फैमिली बहुत इंजॉय करती है। वो कहीं भी जाएंगे तो हम उनको फ़ोन करेंगे, यार मेरी फैमिली आ रही है, आपके लिए रूम बुक हो जाएगा, सब कुछ बुक हो जाएगा, हर चीज़। मैं सब्जी लेने जाऊँगा, मैं गाड़ी से उतरूँगा नहीं, वो खुद सब्जी देगा मुझे, और मैं उसको ये नहीं बोलूँगा अच्छी देना, वो खुद ही अच्छी निकाल के डालेगा। हर चीज़ आपको बेस्ट मिलेगी। अपने कौम के जो सपूत हमारे हैं, जो अभी तक अपनी लाइफ बता रहे हैं, बड़ी रिग्रेसफुल लाइफ इनकी अपनी जो अभी तक बता रहे थे, हम सब मिलके इनको सैल्यूट करते हैं, इनके जज्बे को सलाम तो करते बाकी हैं। देखो, ये लोग बड़ा काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स जो है एज ए फैकल्टी हम बहुत मेहनत करते हैं आपके मुस्तकबिल को संवारने के। जैसे सर अक्सर बोलते हैं, पत्थर को तराशने वाले का हुनर होता है कि कैसे तराशे। तो बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ऐसे ईमानदार अफसर हमारी कौम में बहुत बनते जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे खुद सब कुछ मिल गया है, मैंने भी स्ट्रगल की है। आपको मैं एक इंसिडेंट सुनाऊंगा, आप बोलोगे यार सही में स्ट्रगल किया है। मैं दिल्ली गया था, मैंने आज तक पेरेंट्स से कई पैसे नहीं मांगे, क्योंकि जब उनके पास होते थे वो खुद मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। तो जब नहीं होते थे वो मुझे फ़ोन करके बोलते थे, अच्छा पैसे हैं तेरे पास? मैंने कहा, हाँ है। कभी नहीं मांगे हैं। और मैंने अचार का डब्बा होता है ना हमारे पास, अचार, मैं अचार नहीं खाता हूँ, मैंने अचार में से तेल निकाल के तड़का लगा के दाल खाई है मैंने दिल्ली में। तो ऐसे ही नहीं कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि सब इंस्पेक्टर यूपीएससी की तैयारी करता तो निकल ही जानी थी, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। मैंने बोला मैंने सिर्फ 11 दिन प्रिपरेशन किया, बट 11 दिन मैंने सूरज नहीं देखा है। मैं सुबह अपने घर से, मेरा एक जो हम ग्रुप था, हम सुबह 4 बजे लाइब्रेरी जाते थे और रात को 12 बजे में आता था। मैंने सूरज देखा ही नहीं है 11 दिन तक। और उस 11 दिन, मतलब 11 दिन में हार्डली मेरे को 15 एक घंटे सोया होगा, बस इतना। तो वो ऐसा नहीं है कि मिल गया मुझे। अब सबको लगता है कि यार यूपीएससी की तैयारी की थी तो निकालना ही था इसने, ऐसा भी नहीं है। तो बाकी किस्मत की बात होती है। अब मेरा शायद यहीं था तो यहीं फंस गया हूँ मैं। अब मैं कहीं और जाना भी चाहूँगा तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि टाइम, मैंने बोला ना, बाकी सब कुछ है हमें, मतलब हर चीज़ है हमारे पास, हर कहीं लाइन में नहीं लगना हमें किसी जगह, कहीं भी जाएंगे सब पहला काम हमारा है, कोई ना नहीं करेगा। लेकिन ये है कि हम, हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है इसमें, तो वो सब सोचना पहले। बाकी एज ए प्रोफेशन बहुत अच्छा। और देखो, कहीं पे भी घरों में लड़ाई होती है ना, केसेस झूठे भी आते हैं और सच्चे भी आते हैं,
लेकिन एक पुलिस वाले के पास पावर है कि वो उसके पास वो नज़रें होनी चाहिए कि वो देखे यार सही है कि गलत है, कि मैं इंसाफ करूँगा कि नहीं। कोर्ट में बाद में पहुँचेगा, पहले पुलिस वाला ही केस लिखेगा ना, वो लिख के तो कोर्ट पहुँचाएगा, उस पर फिर सब कुछ चलेगा। लेकिन स्टार्ट पुलिस में ही होना है। तो अगर आप चाहो ना, भले ही आप जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, वो नमाज पढ़ता है नहीं, पूजा पाठ करता है नहीं, लेकिन वहाँ पे वो किसी आदमी की ऐसी दुआ ले लेगा ना कि उसका पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो अब ये है कि बदवा भी ले सकता है, ठीक है नहीं। आपका इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट को और नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट वो होना चाहिए कि भाई मैं लोगों की हेल्प करूं, उनकी मदद करूं, तो आदमी सब कुछ कर सकता है। अली जी क्या पूछ रहे हो? देखो पुलिस में विंग्स होते हैं, 12-13 विंग्स हैं। जैसे मैं एग्जीक्यूटिव का हूँ, हमारी आपस में स्विचिंग भी होती है। इसी तरह एक आर्म पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, ये सब पुलिस है। सिक्योरिटी है, जैसे आपने किसी मिनिस्टर के साथ पुलिस वाले देखे होंगे, वो सिविल में रहते हैं। इसी तरह विंग्स हैं। इसी तरह एक एसओजी है, इसको बोलते हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। ये सिर्फ मोस्टली मिलिटेंसी एरिया में होता है, तो इनके पास पावर्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। बट ऐसा नहीं है उसमें, मतलब मिलिटेंसी प्रोन एरिया में ही काम करती है। तो उसमें आदमी पहले जाते थे कि यार प्रमोशन मिल जाएगी, हम किसी एनकाउंटर में होंगे, तो बट आजकल लोग कम ही जाते हैं। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है। हैं जी? ना 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 ना, हर विंग में हर रैंक का बंदा होता है, हर विंग में हर रैंक का होगा। किसी, जैसे आप किसी में भी देख लो, उनके ऊपर, जैसे मैं एनजीओ हूँ, नॉन गेस्टेड ऑफिसर हूँ, एएसआई जो भी है, एसआई है, सब नॉन गेस्टेड है। हाँ मेरिट, देखो अब तो मेरिट एक हो गया ना, अब थोड़ी मेरिट दो है। जब हम, मेरे टाइम तक हम मेरिट होता था, मेरिट पे बेसिस पे दो विंग दिया जाती थी कि आपने आर्म में जाना है या एग्जीक्यूटिव में जाना है। तो मोस्टली सब एग्जीक्यूटिव ही चुनते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का लेन देन है लोगों के साथ। पुलिस, आपको कोई कंप्लेंट लिखानी तो आप थाने में ही जाओगे, तो वो एग्जीक्यूटिव जो मोस्टली थाने में आप देखते हो, ये एग्जीक्यूटिव है। तो हर कोई एग्जीक्यूटिव चुनता है। अब मान लो 50 ने एग्जीक्यूटिव चुना है, सीटें 25 ही हैं, तो पहले जो टॉपर 25 होंगे वो एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, फिर नीचे आर्म में आ जाएंगे। तो अगर किसी ने पहले ही आर्म चुना है तो वो आर्म में जाएगा। और कुछ? थैंक यू, थैंक यू।